हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकेंड की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि हम इस पेज नंबर 56 पे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति क्या पेड़ के छाँव में यहाँ पर बैठ के क्या बजा रहा है, कुछ बाजा बजा रहा है। और इस बाजे का नाम क्या है? सारंगी। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत ही मीठी होती है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही मीठी और मनमोहक होती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। और एक गांव में कौन आया? सारंगी वाला। सारंगी वाला कौन होता है? जिसके पास सारंगी होती है। ओके, सारंगी क्या है? एक तरह का बाजा। वह सारंगी अब बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। और एक दिन आया सारंगी वाला और रात के समय वो सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। और यहाँ पर क्या बात हुआ? जैसे ही उस व्यक्ति ने सारंगी बजाना शुरू किया तो सारंगी की मीठी आवाज़ और बजाने की जो कला है उस व्यक्ति की, उससे क्या हुआ? जब लोगों ने देखा तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए, मतलब उसे देखकर चौंक गए, हैरान रह गए। ठीक है, सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। और सभी लोगों ने क्या कहा कि कैसी मीठी सारंगी है, बहुत मीठी मीठी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ सभी लोग, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या कहा लोगों ने? आहा, कितना आनंद आ रहा है। और जैसे लोग वहाँ इकट्ठा हुए और मीठी आवाज़ सारंगी की सुनने लगे तो लोगों को आनंद आने लगा। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। और वहीं पर बैठा एक, कौन बैठा था? भोला, जिसका नाम भोला था, बहुत भोला भाला। और जैसे ही उसने सुना कि सभी लोग कह रहे हैं कि सारंगी की आवाज़ बहुत ही मीठी है, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, ये कौन कह रहा था? ये भोला कह रहा था। तो क्या उसने कहा कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। और जैसे उसे लगा कि शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, तो मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ उसके पास बैठने से मुंह मीठा हो जाता है। तो वहाँ जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। और जैसे ही उस व्यक्ति ने करीब कितने बजे तक सारंगी बजाना बंद कर दिया? 3-4 बजे रात के। और जैसे उसने बंद कर दिया तो गांव के सभी लोग क्या कहा? उनसे क्या कहे? उन्होंने उनसे कहा कि आपकी सारंगी की आवाज़ बहुत ही मीठी है, क्यों ना आप यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ पर और रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। और जैसे भोला ने सुना ये बात तो उसे गुस्सा आने लगा और ये कुछ सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। और जैसे ही उसने सोचा, जैसे ही भोला ने सुना कि वह उनसे विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ पर 2-3 दिन और रुक जाइए, तो उसने कहा कि हो ना हो ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, सारंगी बहुत मीठी भी हो सकती है, पर मुझे इसका स्वाद ही नहीं लग रहा है, ये भोला ने कहा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग
घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। और जैसे कि वहाँ पर 3 और 4 बज गए थे, सुबह के 3 और 4 बज गए थे, सारंगी बजाते बजाते सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो क्योंकि अभी सुबह होने वाली थी तो सभी लोग वहीं पर घर नहीं गए, बल्कि वहीं पर अपने क्या किया, वहीं पर चौपाल लगा के सो गए। और जो सारंगी वाला था उसने सारंगी पर चादर चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने मतलब सिर की ओर वहाँ पर रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था, पर भोला को चैन नहीं था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। और भोला को समझ में नहीं आया उसने क्या किया। जब सभी लोग सोने लगे तो उसने क्या किया, भोला ने उस सारंगी पे जो चादर चढ़ा के रखा था महाराज ने, उस व्यक्ति ने, तो उसने उसे हटाकर अपने क्या किया, अपने जीभ से चाट लिया। नेक्स्ट, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब उसने क्या किया, जैसे उसे चाटा तो उसे कोई स्वाद नहीं आया, तो उसने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू किया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। और जैसे उसने क्या किया, उसके छेद को, सारंगी की जो छेद है उसे अपने मुंह पर लगाया, मुंह के पास ले आया और उसे हिलाने लगा। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, सारंगी के छेद से नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। तो उसने क्या कहा कि सभी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और यह महाराज सारंगी वाला सभी को बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसे गुस्सा आने लगा उन लोगों पर। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। और उसने क्या किया, सारंगी को उठाकर ले जाकर कहाँ फेंक दिया, गांव के दूर बाहर। ठीक है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और उसने क्या किया, सारंगी को दूर गांव से बाहर फेंक के आया और वहीं पर आकर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। और जैसे सभी उठे तो वहाँ देखा कि वहाँ सारंगी नहीं था, तो सभी परेशान हो गए और दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पर नहीं कौन ले गया, पता नहीं कौन ले गया। कि मीठी किसकी आवाज़ थी, सारंगी की आवाज़ बहुत ही मीठी थी, लेकिन पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। भोला उसने इस बात को सुना ही नहीं और उसे क्योंकि गुस्सा आ रही थी। क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो ये भोला ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसने सारंगी को चाट कर देखा था लेकिन उसे कोई स्वाद नहीं आया। ठीक है। और ना ही वहाँ पर कोई मीठी रस उस सारंगी से निकली थी। तो ये सब क्या कह रहा है, भोला कह रहा है कि आप लोग सब झूठे हो, उसकी क्या कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन वो तो झूठा है। आप लोगों को क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने खुद चक्कर देखा था सारंगी को, लेकिन वो मीठा नहीं था। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? सभी लोगों ने पूछा कि सारंगी है कहाँ है भी। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। क्योंकि वो क्यों पीट लिए सभी लोग, क्योंकि सभी उसकी गांव के सभी लोग जितने वहाँ इकट्ठे हुए थे वे सारंगी की आवाज़ को मीठी कह रहे थे, स्वाद को नहीं। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, भोला इतना भोला था कि उसने सारंगी को चाट कर ही देखा और कोई भी स्वाद नहीं आने से क्या किया, उसे उठाकर गांव के बाहर फेंक आया। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अभी आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।